जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए जर्नी एक्सप्रेस में। अभी मैं निकल रहा हूँ नई दिल्ली से कानपुर के लिए भारत की सबसे पहली वंदे भारत वाराणसी वंदे भारत में। पीछे हमारी खड़ी है चमचमाती है वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई मैंने कल रात में इस ट्रेन में टिकट लिया है और मैंने वेटिंग 16 लिया था, 70/16, और 4 बनते ही कंफर्म हो गया। करंट में देखा 110 सीट्स निकली है। आगे पीछे वाले कोचेज में विंडो क्या मतलब आधा कोच खाली था। मेरा खुद का कोच आधा खाली था पर मुझे विंडो नहीं दिया, वो समझ नहीं आया। करंट में जो सीटें निकली है पीछे उसमें विंडोज़ वगैरह सब कुछ निकला था, मुझे नहीं दिया। पर कोई नहीं, चलो देखते हैं, इंडियन रेलवे का कोई ना कोई प्रोसेस होगा। ये पीछे खड़ी है वंदे भारत, देश की पहली वंदे भारत है लेकिन फिर भी चमचमा रही है। और यहाँ पे जब हमने खजुराहो वंदे भारत में यात्रा किया था तो गाड़ी का तो भाई हाल ही ढीला था। पर एक चीज़ देख करके अच्छा लगा कि इस ट्रेन की लेगेसी को मेंटेन किया जा रहा है। बाकी यार ये पहली ट्रेन है जो 4 घंटे मात्र में कानपुर पहुंचा देती है। सुबह 6 बजे यहाँ से खुलेगी और 10:10 तक कानपुर सेंट्रल में होगी। मतलब आप देख लीजिए 440 किलोमीटर 4 घंटे में। तो एवरेज यहाँ पे वैसे ही 110 का है पर गाड़ी नॉन स्टॉप 130 की रफ्तार में चलती है। अंदर चलेंगे, आपको इंटरव्यू वगैरह दिखाएंगे। कानपुर से गाड़ी निकलती है प्रयागराज और वहाँ से वाराणसी जंक्शन, ट्रेन नंबर 22436। मुझे सुबह सुबह टीटी साहब मिल जाते हैं ना तो मैं अपनी सीट अपग्रेड करने का ट्राई करूँगा ताकि मुझे विंडो मिल सके। वरना यार मैं वंदे भारत में दरवाजे भी नहीं खुलते, बाहर क्या दिखाऊंगा। 4 घंटे की जर्नी मैं चाहता हूँ पूरा एक्शन आप लोग को दिखा पाऊँ उसमें। 2436 New Delhi Varanasi Vande Bharat Express is on platform number 16. फाइनली वंदे भारत को बोर्ड कर लिया है। यार विंडो छोड़ के वैसे भी ये मिला। चेयर कार में सबसे बड़ा इशू यहाँ पे लगेज का ही होता है क्योंकि भाई इतने सारे लोग हैं गाड़ी में और लगेज स्पेस थोड़ा सा ही है। डबल करके कैसे करके यहाँ पे लगेजेस आते हैं क्योंकि क्या है ना, सिटिंग पैसेंजर्स होते हैं गाड़ी में ज़्यादातर। और जितने पैसेंजर का उतने पैसेंजर सोचिए एक बैग भी लेकर आएंगे तो ऊपर जगह नहीं बचेगी क्योंकि 5 सीटिंग एक बार में एक रो में 3+2 की यहाँ पे सिटिंग है। गाड़ी 6 बजे 16 नंबर प्लेटफॉर्म से अब चलने को तैयार है। वंदे भारत को यहाँ पे डिपार्चर के संकेत भी मिल चुके हैं। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी है नई दिल्ली स्टेशन से। गाड़ी बिल्कुल डॉट ऑन टाइम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 6 बजे निकल चुकी है। और हमेशा क्या होता है, भोपाल शताब्दी के साथ पैरेलल रेस होती है। तो भोपाल शताब्दी भी निकली है, पीछे दिख तो रहा है उसका लोकोमोटिव, पर पता नहीं आज पैरेलल हो पाएगा कि नहीं। हमारी वंदे भारत अचानक से रुकी और यहाँ पे भोपाल शताब्दी बगल में आ चुकी है। अलग ही मज़ा होता है भाई भोपाल शताब्दी का। हर दिन इसकी पैरेलल रेस होती है वंदे भारत से। आज भी होगी, पता नहीं बहुत देर के लिए होगी, शॉर्ट देर के लिए होगी। देखो यहाँ पे रेस शुरू हो चुकी है। ज़बरदस्त एक्शन दोनों गाड़ी में देखने को मिलता है। भारतीय रेल नई दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस में नई दिल्ली स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. आपकी सुविधा के लिए चेयर कार कोच में सीट के नीचे और एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में आप सीट के नीचे चार्जिंग। यहाँ पे कोई तो गाड़ी वेट कर रही है आउटर पे। ये श्रम शक्ति भाई साहब, ये गाड़ी भी अपनी पंक्चुअलिटी को कभी नहीं छोड़ती। श्रम शक्ति भी जबरदस्त गाड़ी है। और यहाँ पे वंदे भारत एक्सेलरेट करते हुए अब भोपाल शताब्दी के दर्शन होंगे क्या पता नहीं, बट काफ़ी तेज एक्सेलरेशन है वंदे भारत, एकदम मेट्रो जैसा। For your convenience, charging sockets have been provided under the seat in chair car coaches and under the armrest in executive class coaches. You may use these. मुझे तो लगता है देखने भी नहीं मिलेगी भोपाल शताब्दी क्योंकि वंदे भारत ने बहुत तेज़ खींचा है यहाँ पे।
ये देखिए, देखने भी नहीं मिली भाई, पहले तो भूल जाओ, गजब का खींचा है तो। भारतीय रेल सभी यात्रियों से अनुरोध करती है कि कृपया कोच के अंदर स्वच्छता निकलती ही गाड़ी 130 की रफ्तार में भाग रही है। अगर आज फॉग ज़रा सा भी नहीं दिख रहा है पूरे रूट में कहीं भी, लगता है धूप खिल जाएगी। 6:50 हो रहा है फिर भी कहीं कुछ फॉग नहीं, कुछ एकदम खुला खुला रूट। बेंगलोर दिन की शुरुआत अपनी हो चुकी है। वैसे सुबह सुबह 6 बजे की कोई भी ट्रेन पकड़ो तो मतलब रात से ही नींद खराब होना शुरू हो जाती है। पहले तो एक टेंशन रहता है सुबह उठने का, उसके बाद सुबह उठो गाड़ी पकड़ने के लिए जाओ तो अच्छा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे वंदे भारत में प्री मिक्स चाय मिल जाती है, तो चायोस की है, ब्रांड देख करके अच्छा लगा है। मसाला चाय चायोस यहाँ पे मिल गई और साथ में डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी हैं। देखते हैं तो बना करके टेस्ट कैसा है। चाय तो ठीक ठाक है, लेकिन सुबह सुबह हमें 1 लीटर पानी भी सर्व हुआ था और उसको मेरे को बॉटल होल्डर नहीं मिला तो मैंने यहीं पे रख दिया। अभी पता नहीं इस वाले एक बॉटल होल्डर कहाँ पे है। अच्छा ये रहा, देखो नीचे की ओर है एंड चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पैरों के गैप में है। बॉटल होल्डर अब जाके मुझे दिखाया। धीरे धीरे वंदे भारत के जो वर्जन आ रहे हैं उसमें भी अपग्रेडेशन हो रहा है, तो इसमें भी कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है चेयर कार में। एक्सिक्यूटिव में तो है ही अच्छा, पर चेयर कार में भी काफ़ी अच्छा है। ये पुश बैक वगैरह भी आप देख सकते हो कितना काम करता है। यहाँ पे ट्रेन सुबह 7:21 पर अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करने वाली है। तालों की नगरी अलीगढ़। यहाँ पे धुंध देखने को मिली, ना ही एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे जनवरी एंड हो रहा है और अभी ऐसा हाल है। इस बार लगता है ठंडियाँ बहुत जल्दी चली गई हैं और आई थिंक किसी का ओवरटेक भी यहाँ पे हो रहा है। जम्मू मेल, ओवरटेकिंग जम्मू मेल एंड अलीगढ़। भारत में स्पीड है, सब कुछ है, लेकिन बस क्या मिसिंग है पता है हम लोग के लिए, क्रॉसिंग वगैरह नहीं दिखा पाते। अब दिल्ली कानपुर सेक्शन है, बैक टू बैक क्रॉसिंग होती है ट्रेनों के साथ। अभी हावड़ा राजधानी यहाँ पे आने वाली है, उससे पहले आप देख लीजिए चमरोला हम लोग स्किप कर रहे हैं। जलेसर रोड, सॉरी जलेसर रोड अभी पहुँचने वाली है, हावड़ा राजधानी भी। तो देखते हैं उससे क्रॉसिंग कब तक होती है। काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, गाड़ी अपनी अभी लगातार 130 की रफ्तार में चल रही है। क्रॉसिंग चमरोला टूवर्ड्स जलेसर रोड। राजधानी गैंग का जो लाइनअप है वो लगा रहता है। यहीं कहीं पे मुलाकात होगी अभी हावड़ा राजधानी से। अपनी ट्रेन जो है लगभग 130 की रफ्तार में अभी ये नॉन स्टॉप चलते हुए। क्या लगता है कितनी देर में क्रॉसिंग होगी? क्योंकि मेरे अंदाजे के हिसाब से तो विद इन 30 सेकेंड्स हो जानी चाहिए। राजधानी को भी 130 है, अपनी वंदे भारत भी 130 है, तो उस हिसाब से तो भाई बहुत जल्दी क्रॉसिंग होती है ट्रेनों की। बस अब कुछ ही समय में हावड़ा राजधानी ट्रेन नंबर 12301 हावड़ा राजधानी के साथ अपनी क्रॉसिंग होगी।
भुवनेश्वर राजधानी जस्ट आगे आगे निकली, वो मेरे से मिस हो गई, इसलिए मैं तुरंत बाहर आया। मैंने कहा नहीं, हावड़ा नहीं मिस होनी चाहिए, हावड़ा नहीं मिस होगी। ये निकली हावड़ा नई दिल्ली राजधानी। लाइनअप की बात करें तो इसके पीछे होती है डिब्रूगढ़ राजधानी। अब वो देख लेते हैं भाई वो कहाँ पे है अभी। ऐसे हम लोग ट्रैक करते हैं। देखो मैंने न्यू दिल्ली के अराइवल देख रहा हूँ, यहाँ पे डिब्रूगढ़ राजधानी लेट है, बिलासपुर राजधानी चलो ये तो दूसरे रूट से आती है, हावड़ा राजधानी राइट टाइम अभी निकल गई, और इसके आगे अभी भुवनेश्वर राजधानी गई है, तो ये देखिए तेजस वो भी राइट टाइम है। तो यहाँ पे और कौन सी बची, डिब्रूगढ़ थोड़ा लेट आ रही है, उसके बाद सियालदह नई दिल्ली राजधानी, तो देख लेते हैं। अभी वंदे भारत धीरे से बरहान जंक्शन से निकल रही है और अभी सामने से डिब्रूगढ़ राजधानी के आने के संकेत हो चुके हैं। मतलब बरहान जंक्शन निकलते निकलते आपको डिब्रूगढ़ राजधानी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसको 5 किलोमीटर बचा है। हमारी गाड़ी यहाँ पे काफ़ी स्लो डाउन हुई थी, वरना अच्छी खासी क्रॉसिंग आपको अभी देखने को मिल जाती। देख लीजिए यहाँ पे सामने सारी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस 12423 बरहान से निकलने के मतलब 40 सेकंड में ही यहाँ पे क्रॉसिंग आपको देखने को मिली। इसके पीछे आ रही है अपने सियालदह राजधानी, लेकिन वो टूंडला के आसपास क्रॉस होगी। तो टूंडला हम लोग आउटर पे जब होंगे तो उसके आसपास क्रॉसिंग होगी। अभी हम लोग देखिए टूंडला जंक्शन एंटर कर रहे हैं और सियालदह राजधानी टूंडला से निकल रही है। बाकी आपको बता दूं टूंडला से लाइन आगरा की ओर जाती है और आगरा से आप राजस्थान वाले रूट्स की ओर भी निकल सकते हो और आगरा से ग्वालियर झांसी इन रूट्स पे भी निकल सकते हो। तो कभी अगर आपको ताजमहल वगैरह घूमने जाना है और आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो जिसको स्टॉप टूंडला है, तो आपको टूंडला से ही उतर के जाना है। और बाई एनी चांस कभी आपको देखो सियालदह राजधानी आई पहले तो ये निकली सियालदह नई दिल्ली की राजधानी एक्सप्रेस। हाल ही मैंने इसमें ट्रैवल किया था, बहुत बुरे हाल में है, कोचेस भी अपग्रेड नहीं है, खाना पीना भी बेकार है, ब्रेकफास्ट वगैरह फिर भी ठीक था, डिनर वगैरह बहुत बेकार मिला था। तो काफ़ी स्टैंडर्ड गिर गए सियालदह राजधानी के, बुरा लगा देख करके। बाकी ये देखिए आगरा से आने वाली लाइन यहाँ पे आके मर जो अपनी वंदे भारत अभी स्किप कर रही है टूंडला जंक्शन पे। यहाँ पे कौन सी गाड़ी खड़ी है, स्वर्ण जयंती टाइप की लग रही है कोई। अच्छा मगध किसी गाड़ी से ओवरटेक खाने के लिए खड़ी होगी। सियालदह राजधानी से जस्ट ओवरटेक खाई है और भी पीछे से ओवरटेक पड़ेंगे इसको। मगध बढ़िया गाड़ी है भाई। कभी अगर आपको दिल्ली कैंपस सेक्शन में ओवरटेक इन्जॉय करना है ना, या तो राजेंद्र नगर दिल्ली अमृत भारत ले लो, और एसी क्लास में आना है तो भाई मगध ले लो। मगध भी सब गाड़ी से ओवरटेक खाते हुए आती है, A to Z गाड़ी इसको ओवरटेक करती है। देखो मगध खड़ी हुई है, पीछे से कोई ना कोई गाड़ी और आ ही रही होगी अभी मगध के स्वागत के लिए। भाई ये सबसे पहली वंदे भारत है, पर रेलवेज का पूरा ध्यान रहता है इस पर। सोप डिस्पेंसर देख लो यहाँ भी है, और यहाँ हैंड ड्रायर काम कर रहा है। बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन इसको मेंटेन किया है। पहली वंदे भारत होने के बावजूद इसकी हालत अच्छी है। यहाँ भी अपनी ट्रेन फिरोजाबाद से निकल रही है। उम्मीद है कि सामने सियालदह दुरंतो आ रही होगी। यस, यहाँ पर सियालदह दुरंतो, सियालदह चल के पहले नई दिल्ली आती थी, अभी गाड़ी बीकानेर तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो बीकानेर दुरंतो आप कह सकते हो। बढ़िया रफ्तार में पर वंदे भारत धीरे धीरे फिरोजाबाद को कुछ करते हुए। तो जो लोग भाई फिरोजाबाद से हो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। देखिए 2025 में बना हुआ रेक इस गाड़ी को दिया गया है। मतलब इसका पुराना रेक जो है वो हमने खजुराहो वंदे भारत में जो देखा था वो बात सही थी, तो वो बनारस वंदे भारत का ही रेक होगा, क्योंकि इसको तो ब्रांड न्यू रेक्स मिल रहे हैं। गाड़ी की प्रायोरिटी है, वैल्यू है। तो देखिए 440 किलोमीटर 4 घंटे में करने वाली ऐसी वंदे भारत है, तो इसको तो भाई प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। पीछे से आपको पता ही है वॉशरूम मेरे साथ कुछ टॉक बैक सिस्टम, जिसमें इमरजेंसी में आप लोको पायलट साहब से बात कर सकते हो, बट इसको केवल इमरजेंसी में यूज़ करें, दरवाजे में टिक के ना खड़े हों। और यहाँ पे केटरिंग सुविधा है कुछ ऐसे शुरू होती है, तो अभी अपना जो खाना है वो नाश्ता जो है लगाया जा रहा है, तो इसमें भी इसकी सर्विस भी शुरू होगी। ऑटोमेटिक डोर्स हैं, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। गाड़ी अपना बढ़िया रफ्तार में आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हुआ है, जिसमें कटलेट था वेज में, और आलू पराठा भी है, मफ़िन, एक सैंडविच, साथ में कटलरी, यहाँ पे पिकल भी दिया है आलू पराठा खाने के लिए। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको वेज में मिल जाते हैं वंदे भारत में। मतलब अभी तक तो कोई डिले नहीं है, और इसका पहला हॉल्ट भी दिल्ली के बाद कानपुर ही है, तो ब्रेकफास्ट रिव्यू करने का तो एटलीस्ट मौका मिला है इसमें। कटलेट देख लेते हैं सबसे पहले। बहुत दिनों बाद किसी वंदे भारत में अच्छे कटलेट मिले हैं, तो इसके तो अच्छे हैं।
देन आलू पराठे भी सॉफ्ट तो लग रहे हैं, फिलिंग भी दिख रही है। पराठे भी सही हैं और बेहतर हो सकते हैं, बट अच्छा लगा, ब्रेकफास्ट मुझे अच्छा लगा। मेन चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे अभी किसी गाड़ी को हमने ओवरटेक किया उल्टे साइड में, बट मेन चीज़ क्या है कि इसमें आपको जैन ऑप्शन भी मिलता है, उसमें आपको उपमा मिल जाएगा। अगर आप पहले से ही जैन का ऑप्शन ऑफ करके आओगे तो यहाँ पे मैंने तो वेज ऑप्शन ऑफ किया था, हमारे लिए ये चीज़ उपलब्ध है गाड़ी में। गाड़ी में जो है ट्रॉपिकाना का जूस भी सर्व किया जा रहा है, अच्छा हो कि अच्छी खासी ब्रांड्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर, ट्रॉपिकाना अच्छा है। और साथ में यहाँ भी हार्वेस्ट गोल्ड का केक जो कि एगलेस है, ये देख करके अच्छा लगा। तो अच्छा है कि इस गाड़ी में ब्रांड्स का ख्याल रखा जा रहा है, क्वालिटी मेंटेन की जा रही है। एक चीज़ गाड़ी की मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब समझ लीजिए कि बाहर की पहली वंदे भारत तो है ही, लेकिन साफ़ सफाई अच्छी है। यहाँ पे आप देख लो, गाड़ी दिल्ली से खुली तब से साफ़ सफाई मेंटेन की जा रही है, स्पीड अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है, और मेरे को ब्रेकफास्ट भी इसमें काफ़ी अच्छा मिला, मतलब सेटिस्फैक्टरी रहा है मेरे लिए, बुरा नहीं था, मैं उसे अच्छा ही कहूँगा, खाना अच्छा था। मेन चीज़ गाड़ी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करते चल रही है। अभी देख लीजिए ऑलमोस्ट 8:53 हो रहे हैं और गाड़ी अभी इटावा स्किप करने वाली है। इटावा से कानपुर बसता है 140 किलोमीटर और कानपुर का अराइवल है 10 बजे का। अगर ये गाड़ी 10:15 तक भी कानपुर पहुंच जाती है, क्योंकि कानपुर में होता है गोविंदपुरी से या उससे और थोड़ा पहले से, बल्कि पंखी से कानपुर सेंटर तक गाड़ी बहुत धीरे चलती है, तो इधर लिए मैं उसे 10 से 15 मिनट वहाँ पे दे रहा हूँ। अदर देन दैट अगर गाड़ी 10:15 तक भी पहुँच जाती है कानपुर सेंट्रल तो मानेंगे कि हाँ भाई 130 नॉन स्टॉप भागी है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के साथ क्रॉसिंग इटावा जंक्शन का ताबड़तोड़ के भी यहाँ पे वंदे भारत द्वारा गजब की रफ्तार में, मज़ा आ गया देख करके। बनारस वंदे भारत ऑलवेज इन एक्शन। 8:54, 10 मिनट ऐड कर दो, 10:05 और हाँ 9:05 प्लस 1 आवर 10:05। 10:05 से 10:10 तक अगर गाड़ी पहुँचती है तो 130 का लगातार वाला रन मेंटेन करेगी। आप देखते हैं कानपुर कब तक पहुँचेगी। थोड़ा सा एक पावर नैप मैं ले लेना हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया, सुबह के उठे, रात 2:30 बजे सोया था, सियालदह राजधानी एडिट करके 4 साढ़े 4 उठ के गाड़ी पकड़ो, सब करो। एनीवेज मिलते हैं। बाकी अगर दिल्ली में आप होटल देख रहे हो रेलवे स्टेशन के पास, ताकि आप भी मेट्रो अर्ली मॉर्निंग उठ के ट्रेन बड़े आराम से पकड़ सको, ना ऑटो लेने की टेंशन, ना कैब लेने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं। उठो, वॉक करके जाओ और हमेशा 16 नंबर तरफ से मत जाना भाई, बहुत रश होता है। 1 नंबर तरफ प्लेटफॉर्म से जाओ, सबसे आगे टुवर्ड्स आगरा, टुवर्ड्स कानपुर में सबसे आगे जो फुट ओवर है उस फुट ओवर बेस से उतरो, आपको बड़ी आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। अगर 16 नंबर साइड जाओगे तो घूमते रह जाओगे भाई, पागलों की तरह घूमते रह जाओगे, लिटरली 15-20 मिनट वेस्ट होंगे। कभी आ रहे हो तो होटल साहिब में रुकना और 16 नंबर तरफ ना जाने की बजाय 1 नंबर तरफ साइड से सबसे आगे वाले फुट ओवर ब्रिज से जाना और वंदे भारत को पकड़ना। केटरिंग की बात की जाए ना तो इस गाड़ी में ठीक ठाक थी, और किराए की बात करूँ तो लगभग 1100 रुपये आपको दिल्ली से कानपुर के देने पड़ते हैं। लेकिन आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करोगे तो 2100 यानी 2100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और केटरिंग में फ़र्क मात्र 30 रुपये का है, क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी सर्व किया जाता है और कटलरी में चीज़ें सर्व होती हैं कांच की। बाकी गाड़ी यार नॉन स्टॉप पे आप भाग रही, मुझे लगता है कानपुर 10-15 तक के पहुँच जाएगी 128 km की रफ्तार में नॉन स्टॉप। भैया एक बार और चाय पूछने आए थे, तो खाना पीना भी बढ़िया चल रहा है, कंफर्ट लेवल भी ठीक ठाक है सीट्स का। पूरा देखिए गार्बेज कलेक्शन के लिए भी एक साफ यहाँ पे घूम रहा है, सीटों का कंफर्ट आप यहाँ पे देख ही सकते हो। अच्छा लगा मतलब ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस इस गाड़ी में। मैं तो 10:10 का टाइम दे रहा था और गाड़ी यहाँ पे 9:57 पे गोविंदपुरी पहुँच चुकी है। स्किपिंग कानपुर सेंट्रल से पहले गोविंदपुरी जंक्शन। आजकल क्या हुआ है, मेजर ट्रेनों को ना गोविंदपुरी ही हॉल्ट दे दिया गया है, मतलब जो बाईपास करती हैं, पुरुषोत्तम हो गई, वैसे बहुत सारी ट्रेनें हैं, सब गोविंदपुरी से बाईपास करके निकल जाती हैं प्रयागराज की ओर, और बची कुछ ट्रेनें वो आती हैं सेंट्रल की ओर। इसमें से प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी, वंदे भारत, ये सब ट्रेनों को सेंट्रल ही रखा गया है, पर एक्सप्रेस ट्रेनों को गोविंदपुरी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है धीरे धीरे। सभी अमृत भारत ट्रेनें गोविंदपुरी से ही निकलती हैं। कानपुर सेंट्रल के आउटर पे स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट से मुलाकात। जयनगर से नई दिल्ली के बीच की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन। कल ही वापसी इसमें मेरी, सलून भी लगा हुआ इसमें क्या, अच्छा ट्रैक रिकॉर्डिंग यान। ये यहाँ पर की बाईपास लाइन जो है अलग होती है प्रयागराज की ओर जाने वाली, ये लाइन जो है सेंट्रल की ओर नहीं जाती। नहीं सर इधर जाएगा। चार 440 किलोमीटर की जर्नी आप देख लो,
हमने 4 घंटे में पूरी कर ली। कानपुर सेंट्रल पहुंच रहे हैं, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एंड इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन। आपको कैसा लगा ये जर्नी एक्सपीरियंस बताइए ज़रूर। वंदे भारत का 2 मिनट का हॉल टाइम रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। खाना पीना आगे का यहीं से चढ़ाया जाता है गाड़ी में। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस गाड़ी का बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल राइड, खाना पीना अच्छा, और 4 घंटे मात्र में पहुँचा रही। जहाँ नॉर्मल ट्रेन 6 घंटा लेती है, राजधानी 5 घंटे लेती है, वंदे भारत 1 घंटा और कम लेती है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। गाड़ी आई नहीं कि मैं उसे सिग्नल भी मिल गया डिपार्चर का। ये है प्रायोरिटी, ये है बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कल मेरी वापसी स्वतंत्रता सेनानी में है, तो उसमें भी जर्नी करूँगा, फैमिली के साथ होगी। उसमें कानपुर से दिल्ली हम लोग जाएंगे, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। जल्दी मुलाकात करेंगे नई जर्नी नए एक्सपीरियंस में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।